मस्जिद के सामने वाला पूरा रोड है जहाँ मार्केट लगा करती थी, यहाँ कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई करने के बाद जिन लोगों पर आर्थिक संकट आया है, जिनकी रोजी रोटी छिन गई है, उसके लिए उन लोगों के लिए सरकार के पास क्या प्लानिंग है, क्या इंतज़ाम है, क्या आगे के दिशा निर्देश हैं, उन्हें कहाँ बसाया जाएगा, इन सभी बातों का जवाब सरकार को देना चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर उन 100 लोगों की रोटी का इंतज़ाम किस तरह से किया जाएगा। ये वही मार्केट है जिस मार्केट में एनक्रोचमेंट आज की गई है। हालांकि सुनने में यह भी आया कि यहाँ पर लोगों ने पहले ही अपनी दुकानें यहाँ से हटा ली थी और उन्हें अल्टीमेटम दिया गया था। लेकिन सवाल ये है कि जब एक खोखा लगाया जाता है तो तकरीबन 20,000 रुपये का खर्चा आता है, और वो अब जो तोड़ दिए गए हैं, जो शख्स 100 रुपया 200 रुपया या 500 रुपये डेली कमाता है, वो अब 20,000 का जुगाड़ कहाँ से करेगा और किस तरह से दुकानें दोबारा यहाँ पर लगाएगा। हाल फिलहाल ये आप पूरी दुकानें देख पा रहे हैं। क्या नाम है? देखिए यहाँ पर ये वही लोग हैं जो जिनकी दुकानें यहाँ पर तोड़ दी गई हैं, और कायदे से आप देखें तो काफ़ी जर्जर हालत है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कार्रवाई गलत नहीं है, लेकिन तरीका कहीं ना कहीं ख़राब है, तरीका कहीं ना कहीं गलत है। अगर पहले अल्टीमेटम दिया गया होता, उन लोगों की इस रोजी रोटी पर कोई इंतज़ाम किया होता तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती। तो ये पूरा वो एरिया है जिस एरिया पर ये अतिक्रमण की ड्राइव चलाई गई है। यहाँ कुछ लड़के खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश लें। कहाँ से आप लोग? सारे भाई मार्केट से। मार्केट से। ये जो एनक्रोचमेंट हुई है, क्या समझते हैं इससे? बोलो भाई, बोलो भाई। भाई बोलना नहीं आता, भाई बोलेंगे। देखिए इन्हें बोलना नहीं आता। किसे आता बोलना? भाई यार। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हमारा यूथ है उसे बोलना नहीं आता। यार कुछ तो बोलिए, कोई तो राय होगी आपकी। कुछ राय नहीं है भाई, बस यही है, मोदी जी ने तोड़े क्यों है, मोदी की समस्या है भाई ये। अच्छा भाई बोलना नहीं आता भाई, पब्लिक को परेशान। दिल्ली सरकार और मोदी सरकार, इसी के बारे में ज़्यादातर हम सुनने को मिलता है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा यूथ जो है वो कहीं ना कहीं भागता है हमेशा, और या तो उन्हें पता नहीं होता या फिर बोलना नहीं चाहते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है तो वही बेहतर जानते हैं। लेकिन फिलहाल जो हुआ है वो ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। बोलने से फायदा यूं नहीं होता ना, क्योंकि मोदी जी फिर उठवाते रहेंगे बंदों को घरों से। पहले कम उठवाया तो इसलिए बोलते ही, बोलने से फायदा ही नहीं है। वो तो सबको दिख रहा है कौन सही है कौन गलत है। अच्छा गलत नहीं करेंगे तो भी उठाएंगे? बिल्कुल उठाते हैं, क्यों नहीं उठाते। जहांगीरपुरी में देख लो, दंगे किसने करवाए, उठा कौन? बताओ, आप खुद देखते हो, खुद गए हो, देखा है आपने। यही बात है, इसीलिए कोई बोलना ही नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं बोलेगा, सब खड़े रहेंगे। हो जाएगा समस्या का? अब नहीं होगा, ऊपर वाला तो देख रहा है, वो तो साथ में है हमारे। देखिए ऊपर वाला तो ठीक है, लेकिन ऊपर वाला भी तो मदद उसी की करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो खुद भी करेंगे, लगाएंगे कहीं और लगाएंगे, दुकानें लेंगे कहीं किराए पे, फिर अब क्या करेंगे। यहाँ पर बात एक समुदाय की नहीं है, पूरी मद्रासी मार्केट है ये मुस्लिम मार्केट है, हिंदू भी है यहाँ तो कोई ऐसा हिसाब ही नहीं है कि लड़ाई झगड़े का। मंदिर और मस्जिद में शायद 100 कोई फर्क ही नहीं है ज़्यादा, और यहाँ होता भी नहीं है। पूरी दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में हो जाएगी लड़ाई झगड़े, यहाँ नहीं होंगे। मैं 1 घंटा हो गया मेरा जी। कल सवेरे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, मैं इस मार्केट का प्रधान बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मलिक अहमद कुरैशी। कुरैशी साहब क्या बताना चाहिए? कल हमें हमारे थाना प्रभारी SHO साहब ने बुलाया। क्या नाम है उनका? विनोद जी नाम है कुछ, मनोज। तो उन्होंने बुलाया कि और कहा कि आप सब लोग आओ। हम सब लोग हैं पूरी मार्केट। तो उन्होंने हमसे कहा कि देखो डेमोनेशन होने वाला है, और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप लोग अपने हाथ से अपना सामान हटा लें। तो हम लोगों ने आके 3 बजे तक पूरी मार्केट प्लेन कर दी, पूरा साफ कर दिया हमने। जी हाँ, हम पे वीडियो भी है और SHO साहब पे भी वीडियो है, और पूरे फेसबुक पर चल रही है वीडियो। आपको चेक करना हो तो आप नेट का ज़माना चल रहा है, चेक कर सकते हो। और उसके बाद मेरे सारे कैमरे लग रहे हैं, 8 कैमरे लग रहे हैं। आपको चाहिए फोटो चाहिए तो मिल सकती है, दे देंगे हम। उसके बावजूद भी हमने जब सारा कुछ एक आवाज़ में कर लिया, बाइज्जत, जब हमने खुद अपने आप को कंट्रोल करके बाइज्जत कर लिया, उसके बाद भी बिल्डोज़र आने की ज़रूरत क्या थी? और रही बात दूसरी, 39 साल से बैठे हैं यहाँ। मैं बैठा, मेरे बाप मेरे से पहले, मेरे तो वालिद तो नहीं बैठे, लेकिन और लोगों के पापा भी बैठे यहाँ। मतलब बाप की जो छोटी मोटी रेडी थी उसको बेटा भी चला रहा है। तो आप ये बताओ, ये करीब यहाँ से लेके मुर्गा मंडी से लेके सब्जी मंडी तक तकरीबन 150 दुकानें हैं, और एक दुकान पे कम से कम 1 से 2 परिवार चलते हैं।
300 परिवार आज उजाड़ दिए गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये 300 परिवार जो उजड़ गए हैं, ये आगे क्या करें? इनके लिए जैसे कि आप उजाड़ने का काम किया गया, पहली बात तो ये है कि अगर 30 साल 39 साल 35 साल से जो बैठा है, तो गवर्नमेंट की नज़रों से भी वो उस जगह का हकदार हो गया है। इस बात को आपको मालूम है या फिर मैं अलग गलत बोल रहा हूँ? नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैंने लोगों से बात की है, वो यही कह रहे हैं कि काफी समय पुराने से 39 साल भाई साहब, जिस दिन मंगोलपुरी की नींव रखी गई, उस दिन मार्केट और सब्जी मंडी की नींव रखी गई, क्योंकि यहाँ सब गरीब वर्ग के आए लोग, सारे मजदूर लोग, और इसमें कोई करोड़पति नहीं है। जो करोड़पति होगा ना भाई, वो अपना मकान लेके बैठेगा। और चलानों की रसीद हमारे पास इतनी है, अगर हम सारी लोगों के इकट्ठे कर लेंगे तो एक बोरा भर के लाएंगे। किस चीज का चलान? चलान MCD का। अच्छा, मतलब आपके पास पुराना चलान कौन से साल का होगा? कम से कम 80 तक का तो खुद दे देंगे आपको। तो अगर 2014 में कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि अगर जो लोग 2014 से पहले के बैठे हैं, उन्हें अगर हटाया जाए तो उनका पुनर्वास किया जाए। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप जी, आप बिल्कुल सत्य बात कर रहे हैं। तभी मैंने आपसे पूछा कि जी चलान हाँ। कौन से साल का पड़ा आपके पास? 80 तक का है। 80 तक का है। जी हाँ। तो 80 तक से जब आप बैठे हैं, तो पुनर्वास किसी सरकार ने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो? आम आदमी तो अभी आई है यार जी, 8 साल हुए। हाँ 8 साल 8 साल हुए आम 8 आदमी। साल में वही कह रहा हूँ। और निगम में कंटिन्यू, MCD में पे एक ऑर्डर आ गया था MCD में कोर्ट का कंटिन्यू कि जो लोग 2014 से पहले बैठे हैं और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उन्हें हटाया अगर जाए तो उनके लिए इंतजाम किया जाए। पुनर्वास का इंतजाम किया जी जाए। जी 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 तो किसी राइट। भी सरकार ने क्यों नहीं किया? ये तो आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं किया? जी, सभी सरकारें दिल्ली में आई हैं, कांग्रेस भी रही है। निगम में कांग्रेस कहाँ रही है? नहीं, निगम में नहीं रही, निगम में नहीं रही। जी, अब मैं क्या कहूँ, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो बोलो आपके चैनल वाले उठाएंगे कि ये मुसलमान है, बीजेपी पे टारगेट कर रहा है। क्या बोलूँ? आप मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पर बात करके आए हैं मद्रासी कॉलोनी में। वहाँ मुसलमान छोड़िए, आप एक बुजुर्ग महिला से हमने बात की अभी, जो धनिया बेचती थी, 50 रुपये डेली कमाती थी, उनका तोड़ दिया गया। जी हाँ तोड़ा गया भाई। मुस्लिम वाला तो मैटर ही नहीं समझ में आ रहा। तोड़ा गया भाई। तो है ही नहीं। ये सब्जी मंडी मद्रासी मंडी से नाम से मशहूर है। मद्रासी बेचारे गरीब बेचते थे जी, उनका ही मार्केट है ये 76-77 से बैठे हुए हैं। मैं 80 में आया था यहाँ, तब से देख रहा हूँ इनको। और ये सारी मंडियाँ कबाड़ बिन बिन के बनाए गरीब आदमी सब है। सरकार ने कुछ दिया नहीं, और जो बचते हैं उनको भी उजाड़ देते हैं। जितने भी झुग्गियाँ बसी थी, कला मंदिर के आगे मार्केट है, बोल रहे थे हम देंगे। शीला दीक्षित कहने लगी तुम 20 साल से क्या कर रहे थे, अब नहीं देंगे। किसी को कुछ नहीं दिया, वो बेचारे दर बदर है। यहाँ भी यही सारे गरीब आदमी है, कोई भी मकान मालिक नहीं, मगर इनको देते नहीं। 80 की चालान है हम लोग के पास MCD का, 30,000 में भर भर के आए। आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी वहाँ कपड़े की दुकान थी जी, कला मंदिर के सामने, तब से खत्म हो गई है। जी जी जी। जो कला मंदिर के बिल्कुल सामने मार्केट थी, उसके बाद बेकार हुए बैठे, सब इधर उधर करते रहते हैं। यहाँ कुछ नहीं, सारे गरीब आदमी सब झुग्गी वाले हैं, सब बेचारे कुछ कुछ बनाए रह रहे हैं, लेकिन इनको काम धाम नहीं मिलता, ना नौकरी मिलती है, ना कोई काम मिलता, ना कोई पुनर्वास। बस चाहे वो कोई भी हो, हम नहीं कह रहे कि मुसलमान या हिंदू या वो, ऐसी बात नहीं। यहाँ सब एक साथ रह रहे हैं, हम लोग एक साथ बैठे हैं, लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ हमारे आपस में, कोई मतलब नहीं। सब एक दूसरे के मुसीबत में काम आए। जब यहाँ झुग्गियाँ पड़ी थी ना, तब के बसे हुए हैं सारे, हम भी आए थे, सारे झुग्गियाँ ही थी। लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों से जान पा रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि यहाँ पर भाईचारा बहुत है, और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत पुराने बसे हुए लोग हैं। आप देख पा रहे हैं कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, और ये लोग यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई है, इसका लॉजिकली कोई मतलब समझ में नहीं आ पा रहा है कि इसका क्या लॉजिक है। 39 साल पुरानी दुकानों को हटा दिया गया, और लोग ऐसे तमाम हैं जो चालान लेकर बैठे हैं। और सवाल यही है कि जब कोर्ट 2014 में ये कहती है कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को हटाते हैं जो रेड़ी पे ट्री लगा रहा है या सड़क पर दुकानदारी कर रहा है, तो फिर उसके पुनर्वास की आपके पास क्या योजना है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रबाल है। चंद्र जी, कोई दुकान थी आपकी यहाँ पर? नहीं, हम तो यहाँ घर में काम करते हैं। क्या लगता है ये जो अभी इंक्रोचमेंट हुई है, उससे कोई बेनिफिट होगा? बेनिफिट क्या, गरीब मार हुआ है यार, क्या गरीब मार हो, गरीब मार हुआ है लोगों के साथ। गरीब मार हुआ है सर, बेचारे कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे लोग। चलिए देखिए यहाँ पर एक साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सुमित कुमार है। हम यहाँ काम करने आए हैं। 2 दिन से 5 बंदों ने खाना नहीं खाया। जो डेली दिहाड़ी मिलती थी, हम खाना खाते थे। 2 दिन से परेशान है। और डेली दिहाड़ी मिलती थी, डेली खाते थे हम रात को। क्या काम करते थे? मैं तो होटल पे काम करता था, यही मार्केट में। गांव से आया हूँ, बिहार से, मजदूर आदमी हूँ। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार।
2 दिन से खाना नहीं खाया। हाँ नहीं खाया, पैसे नहीं थे जेब में, कहाँ से खाते। पानी पिया। अभी क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, गांव जाने की भी उम्मीद नहीं, अब कैसे जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। देखिए यहाँ पर समस्याएं अथाह हैं और आप देख पा रहे हैं कि बहुत से लोग हैं और समस्याएं यही है कि अब रोजी रोटी पर जो संकट आया है उसका निराकरण कैसे होगा, उसके लिए हमारे पास क्या। लॉकडाउन से भी ज्यादा रिस्क दे दिया, लॉकडाउन से भी ज्यादा बदतर कर दिया। लॉकडाउन में ये तो था कुछ मिल तो रहा था, राशन वाली दुकान से कुछ मिल तो रहा था, ये तो सारी उम्मीद ही खत्म हो गई। अब सरकार करेगी, सरकार भरेगी पेट, सरकार की योजना निकालेगी जिससे हमारे पेट में अन्न जाएगा। मेरा तो ये कहना है सरकार से, चाहे गांव हो चाहे दिल्ली हो शहर हो, कहीं भी हो, कहीं तो हमें काम करना ही है। वो सरकार के भरोसे उन्हीं के मुताबिक से चल रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे देखेंगे, सरकार बताएगी आगे क्या करना है। तो गाना भी आता है, तो मैं बताऊँ खड़े होकर गाना भी गाते हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा सल्लू नाम। चलो यार ये बताओ कि जो इंक्रोचमेंट हुई है अब तो खाना तो खा नहीं पाएंगे, गाना ही गाएंगे। हाँ जी बिल्कुल गाना ही गाएंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही है देश के लिए। तो मैं बताऊँ पेट में जब पेट में होगा खाना जब तो गाएंगे गाना। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान मोदी जी का। वो लेकिन इस बार जो भी हुआ बहुत दिल दुखा है, इस बार दिल दुखा है बहुत ज्यादा। देखिए फिलहाल मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में हम लोग हैं और कोशिश यही रही कि लोगों से जान पाएं कि समस्या क्या है, कैसे है। तमाम लोग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंक्रोचमेंट के नाम पर जिस तरह से गरीब लोगों की रोजी रोटी छीनी गई है, ये वाकई दुखद है। और सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि आखिर सरकार जब इतनी बड़ी कार्रवाई करती है तो कोई इंतज़ाम पहले क्यों नहीं किया जाता उनकी रोजी रोटी का, जिनकी रोजी रोटी अचानक छीन ली जाती है। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूं आपके साथ गुलशन वर्मा। देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।